बिहार की सियासत आज फिर एक नए मोड़ पर खड़ी नजर आई। सीएम नीतीश ने बीजेपी का छोड़ा साथ। बिहार में सक्रिय राजनीतिक दल की है पैनी नजर। एक बार फिर जेडीयू आरजेडी आई चर्चा में। जेडीयू आरजेडी एक बार फिर साथ आएंगे नजर। राजद ने कहा था जरूर बटेगा मिठाई। बीजेपी जेडीयू का टूटा गठबंधन। सीएम नीतीश ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। जेडीयू के विधायकों और सांसदों की बैठक में गठबंधन तोड़ने पर लिया गया फैसला। जदयू विधायकों ने साफ साफ कहा नहीं छोड़ेंगे नीतीश का साथ। इसके दूसरी तरफ खबरें ये भी है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर राजद के साथ बनाएंगे सरकार। वहीं महागठबंधन की बैठक में राजद के विधायक, एमएलसी और राज्यसभा सांसदों ने कहा है कि इस मामले में फैसला लेने के लिए तेजस्वी यादव को अधिकृत करते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के विधायकों ने भी तेजस्वी यादव को समर्थन देने का किया है ऐलान। क्यों टूटा जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन? जानकारों का कहना है कि यूं तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और नतीजों के तुरंत बाद से ही नीतीश कुमार कुछ खफा खफा नजर आने लगे थे, लेकिन जिन दो वजहों ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए कैंसर का काम किया, उनमें से एक हाल ही में बीजेपी द्वारा पटना में अपने विभिन्न मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर 200 विधानसभा सीटों के लिए रूपरेखा तैयार करना और दूसरी विधानसभा में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा से नीतीश कुमार की तीखी बहस होना है। इसके बाद आरसीपी सिंह प्रकरण ने आग में घी डालने का काम किया। दरअसल आरसीपी सिंह की बीजेपी के साथ नजदीकियां और उनका पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सीएम नीतीश पर हमलावर होना जेडीयू को काफी नागवार लगा है। इसके पहले पिछले दिनों पटना में बीजेपी ने अपने विभिन्न मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक कर 200 विधानसभा सीटों के लिए रूपरेखा तैयार की। ये भी जेडीयू को अच्छा नहीं लगा। जवाब में जेडीयू ने कहा कि उसकी तैयारी 243 सीटों के लिए है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से खबरें सामने ये भी आ रही थी कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उनके रिश्तों में दरार आ रही है। इस खबर पर तब और जोर मिला जब रविवार को नीति आयोग की मीटिंग में भी नीतीश नहीं गए। इसके अलावा नीतीश बीते 4 मौकों पर बीजेपी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। किसके पास कितनी सीटें? बिहार विधानसभा में फिलहाल बीजेपी के पास 77 सीटें हैं और जेडीयू के पास 45, आरजेडी के पास 80 और कांग्रेस के पास 19। सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम दलों के पास 16 सीटें हैं। ऐसे में अगर जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहे तो उसे किसी तरह की समस्या नहीं होगी। बीजेपी का हावी रहना और जेडीयू के पास कम सीटों का होना। साल 2020 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे तो उसी समय लोगों को ये लग रहा था कि नीतीश कुमार ने गठबंधन किसी मजबूरी में किया है। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जेडीयू के पास बीजेपी से लगभग आधी संख्या में ही विधायक थे। इसके बावजूद नीतीश को सीएम पद दिया गया। ऐसे में बीजेपी हमेशा से नीतीश पर हावी रही। चिराग पासवान और आरसीपी सिंह केस। चुनाव के दौरान पहले चिराग पासवान का मुद्दा उठा और फिर आरसीपी सिंह का। बीजेपी आरसीपी सिंह को मंत्री पद पर बनाए रखना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा टिकट नहीं दिया। नीतीश को लगने लगा था कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा खेल बीजेपी खेल रही है और उनकी पार्टी में सेंध मारने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी उन्हें ये भरोसा दिलाने की कोशिश करती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नेताओं की बयानबाजी। जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने राज्य में सरकार तो बना ली थी, लेकिन नेताओं का अपनी जुबान पर काबू नहीं था। बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठा रही थी, जिससे विपक्ष को फायदा मिल रहा था। ऐसे में नीतीश सरकार में होते हुए भी निराशा से गुजर रहे थे। आरजेडी का स्टैंड। एक तरफ बीजेपी के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार निराशा महसूस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी वेट एंड वॉच की भूमिका में थी। आरजेडी इस बात को बखूबी समझती थी कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ते हैं तो उनके पास आरजेडी से हाथ मिलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर नीतीश ने आरजेडी से हाथ नहीं मिलाया तो उनकी सरकार बिहार में गिर जाएगी। इस वीडियो के जरिए हमने आपको ये बताया कि किस तरह बीजेपी और जेडीयू गठबंधन टूटा और अब नीतीश कुमार ने इस्तीफा भी दे दिया है।